अयोध्या मंडल के एडी बेसिक पर गिर सकती है गाज। करीब 9 खंड शिक्षाधिकारी और तत्कालीन बीएसए पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सीडीओ प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में डीएम अनुज झा ने बनाई थी जांच टीम। जिले के 150 विद्यालयों की मान्यता संबंधित बिंदुओं पर की गई थी गहन जांच। 9 बिंदुओं पर की गई जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। एक स्कूल की मान्यता में गड़बड़ी को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था। डीएम को नोटिस भेज करके पूछा गया था कि आखिर अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे भी शासन के रडार पर हैं। एडी बेसिक रविंद्र सिंह, तत्कालीन बीएसए अमिता सिंह पर बड़ी कार्रवाई संभव। नगर शिक्षाधिकारी समेत सोहावल, रुदौली, मवई, तारुण, मया, बीकापुर के बीईओ पर ही संभव है कार्रवाई। मानक के विपरीत दी गई मान्यता के संबंध में शिकायत के बाद कार्रवाई की जद में अब आ चुके हैं ये पूर्व के जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी और एडी बेसिक थे। इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला, हमारे ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, एक बड़ा घोटाला इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। जिस तरीके से सीडीओ की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने कई बड़ी घपले पकड़े हैं। किस तरीके से स्कूलों को मान्यता देने में खेल हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से अब तक कार्रवाई की तलवार इन अधिकारियों पर लटक रही है? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो तत्कालीन बीएसए थी अमिता सिंह, उनके द्वारा यहाँ करीब 150 विद्यालयों की मान्यता दी गई हुई थी और उन सभी विद्यालयों में कहीं ना कोई कमी थी। लोगों ने उसका विरोध भी किया हुआ था और यही कारण रहा कि जब जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिले का कार्य संभाला, उसके बाद उन सारी शिकायतों के निस्तारण को लेकर के सभी फाइलों को अपने ऑफिस में बुला लिया और प्रथमेश कुमार जो यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। एडीएम सिटी को भी सदस्य बनाया गया, एडी बेसिक को भी उसमें सदस्य बनाया गया और इसके बाद उन 150 फाइलों पर जब गहन से जांच हुई तो उसमें तमाम सारी कमियां मिली। और कमियों का आलम ब्रजेश जी ये है कि निश्चित तौर पर करीब 9 खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि उनके निलंबन के साथ उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। साथ ही जो एडी बेसिक है रविंद्र कुमार सिंह, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जो तत्कालीन बीएसए अमिता सिंह थी उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर के जो बड़ा कहा जाए कि जो दाल में काला ही नहीं था बल्कि पूरी दाल ही काली थी, उसका खुलासा लगातार हो चुका है। और न्यूज वन इंडिया सबसे पहले इस बात का जो है खुलासा कर रहा है कि अयोध्या जनपद से पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को हिलाने वाली एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कम से कम 1.5। राघवेंद्र, जिस तरीके से स्कूलों को मान्यता देने का ये पूरा खेल सामने आया है तो उसमें किस तरीके से घपलेबाजी होती थी, किस तरीके से ये पूरा खेल हो रहा था, इसको जरा हमें समझाइए कि आखिर कैसे कैसे इन्होंने पूरा खेल किया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानक होता है कि इंटर कॉलेज और प्राइमरी विद्यालय एक साथ मान्यता नहीं दी जा सकती है, लेकिन यहाँ के जो स्कूल हैं, अभी एक हाल का ही मामला है अहमी आलापुर का, जिसमें टीआर पब्लिक स्कूल एक ही विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी इंटर कॉलेज ये सब एक ही बिल्डिंग में चलाया जा रहा है, जो कि विधिक रूप से न्याय संगत नहीं है। पूरी तरीके से उसमें गोलमाल किया गया। यहाँ तक कि जो लेखपाल और यहाँ की एसडीएम की रिपोर्ट भी लगाई गई, उस एसडीएम की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि ये निश्चित तौर पर गलत है। हमारे साथ इस समय जोनल एडिटर वरुण उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। वरुण, अपने आप में एक ये बड़ा घोटाला, ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा घोटाला ये सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक जो कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, बल्कि मामला ये पुराना है, तो क्या अभी तक ये पूरी जांच को दबाए रखा गया था या फिर इस पूरे मामले में शिकायतों के बाद भी जांच हुई ही नहीं थी? क्या लगता है ये बड़ा भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है? ब्रिजेश जी, ये संपूर्ण मामला पूर्व बीएसए अमिता सिंह से जुड़ा हुआ है। उस समय जब उन्होंने 150 विद्यालयों की मान्यता की तो उनके मानक को दरकिनार करते हुए उनकी मान्यता दे दी गई, जिसके बाद शिकायत हुई तो प्राथमिक जांच में वो दोषी पाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने एक कमेटी बना दी, जो कमेटी चीजों की जांच कर रही है।
आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय के स्वेटर वितरण में भी एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसकी जांच हुई। उसमें भी प्राथमिक जांच में अमिता सिंह दोषी हैं, परंतु उस मामले को सचिवालय से मैनेजमेंट करके दबा के रखा गया है, जबकि उसमें एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के पास उतने तंत्र नहीं होते जिससे वो चीजों की जांच कर सकें, लेकिन पुलिस के पास बहुत सारे तंत्र होते हैं जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। विद्यालयों की मान्यता देने के अपने मानक हैं और उसी सेट पैरामीटर के आधार पर ही आप विद्यालयों की मान्यता जारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मान्यता जो पैरामीटर थे उसको दरकिनार करके ये पूरा खेल हुआ। सीडीओ हमेशा से अगर शिक्षा विभाग की कमेटी जो होती है उसके सीडीओ अध्यक्ष होते हैं। क्या ये मामला प्रशासन की जानकारी में था ही नहीं, या फिर शिकायत के बाद ये जानकारी में आया जब डीएम मनोज कुमार झा ने इसको लेकर के कमेटी कंस्टिट्यूट की और तब ये पूरा मामला खुल के आया? क्योंकि इसको लेकर के इससे पहले भी कुछ अमिता सिंह को लेकर शिकायतें हुई थी और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे थे। जी, तत्कालीन बीएसए भी काफी कुछ बचाने के फिराक में थे। वाले कप्तान रहे हैं, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े चाबुक भी चलाए हैं। के बाद जब शिक्षा विभाग की उन्होंने फाइलों को बटोरना शुरू किया, हालांकि बीच में तमाम सारी एनआरसी, सीए, राम मंदिर परिक्रमा और तमाम सारे मामले आए। खुद कोरोना का भी कहर जो है अयोध्या में रहा, इसको लेकर के जिला अधिकारी काफी व्यस्त रहे, इसका भी एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा विभाग की फाइलों पर धूल जमती चली जा रही है, फाइलें लगातार जो है बड़ी बड़ी अलमारियों में दबाई गई हैं, और खुद जो प्रबंधक इन तमाम सारे विद्यालयों के रहे हैं वह जो है एक फाइलों के साथ गुलदस्ता लेकर के पहुंचे हैं, मोटी रकम बीएसए और एडी बेसिक के पास और तमाम सारे अधिकारियों के पास पहुंचाए हैं। उसकी वजह जरूर कहीं ना कहीं से देखने को मिल रही है। और सूत्रों का जो एक बड़ा दावा है शिक्षा विभाग के कि करीब 150 विद्यालयों की जांच के बाद करीब 9 खंड शिक्षा अधिकारी, एडी बेसिक, बीएसए और तत्कालीन बीएसए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। वरुण, एक सवाल यह है कि आखिर जब कोर्ट किसी मामले में संज्ञान लेती है तभी प्रशासन क्यों जागता है? दूसरी बात यह होती है कि जब शिकायतें होती हैं, अगर तत्कालिक तौर पर वहीं तुरंत का तुरंत अगर आप जांच कर रहे हो, कार्रवाई करें, तो शायद कोई घोटाला बड़ा रूप नहीं अख्तियार कर सकता। ओवरऑल शिक्षा विभाग के मामले में आप लोगों ने एक के बाद एक कई खुलासे किए थे। अब इससे पहले भी कुछ मामले आए थे करप्शन के, उसके बाद अब ये मामला आया कि जो है 9 अगर देखा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या लगता है ये पूरा करप्शन का संजाल केवल 150 विद्यालयों तक है, या इससे पहले भी जो विद्यालयों की मान्यता दी गई वो भी इसकी जद में आ सकते हैं अगर डीप इन्वेस्टिगेशन कराई जाए इसमें? ब्रिजेश जी, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये करप्शन का सिंडिकेट बना हुआ है, जिसमें आप शिकायत करें तो किससे करें। आप ये जानिए कि अयोध्या में जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, अधिकतर ने, जैसे पुलिस विभाग में कारखास रखे जाते हैं वसूली के लिए, उस तरह से उन लोगों ने कारखास रखा हुआ है, बकायदा वसूली होती है। और न्यूज वन इंडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि सरकार इस चीज को क्राइम ब्रांच को जांच देके और जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर अगर जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा नेक्सस इसमें पूरी तरीके से उजागर हो सकता है। राघवेंद्र और वरुण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी जानकारी किस तरीके से अयोध्या में पूरा खेल